डेफिनेशन क्या है कि इन द इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट किनका, फ्लोवर का, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर एंड फ्लोवर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। यानी फ्लोर का अरेंजमेंट किसके ऊपर, इन फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। जो भी थोड़ी देर पहले आपने ये बनाया था दैट इज ए फ्लोरल एक्सिस। इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर आपने तीन टाइप के, यानी ये जो पार्ट होता है सूट पार्ट, ये फ्लोर में चेंज हो रहा है। दूसरा आपने एक ये वाला फ्लोर पढ़ा जिसको आपने पेडिसल टाइप का फ्लोर बोला। एक फ्लोर जो आपने बोला जो डायरेक्टली अगर किसी ब्रांच से अटैच्ड है, किसी स्टेम या किसी टहनी से अटैच्ड है, तो उसको डायरेक्टली आपने क्या बोला, सेसाइल टाइप का फ्लोर बोला। तो यहाँ पे तीन टाइप के पढ़े थे। उसके बेसिस पे इसने कहा कि इस अरेंजमेंट के बेसिस पे दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के हम पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि इन्फ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है जो बोला गया दैट इज रैसिमोज, और सेकंड टाइप जो है वो है साइमोज। हम इनमें से बारी बारी से एक एक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हल्का सा हिंट करेंगे, फिर उनके टाइप के बारे में बात करेंगे। तो रेसिमोज में क्या होता है और रेसिमोज में क्या होता है और अपना, तो हम फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि कोई भी प्लांट का जो एक्सिस होता है, ये प्लांट की एक ब्रांच है, ठीक है। इस प्लांट की ब्रांच पे यहाँ पे सपोज करो सबसे पहले एक फ्लोवर डेवलप हुआ जिसका नाम मैंने 1 रख दिया। फिर यहाँ पे एक दूसरा फ्लोवर डेवलप करेगा, उसका नाम मैंने 2 रख दिया। फिर एक और फ्लोवर ग्रो करा, उसका नाम 3 रख दिया। फिर एक और फ्लोवर ग्रो करा, तो वो कुछ इस टाइप से। तो धीरे धीरे इस पे फ्लोवर ग्रो करते हैं। अब जो चीज, अब जैसे बोलते हैं ना कि जो इंसान सबसे एज में ज्यादा बड़ा होगा वो तो साइज में बड़ा दिखेगा ना, तो ये बड़ा दिख रहा है साइज में। इसका जो पेडिसल है, मतलब ये पेडिसल टाइप का फ्लोर बना है। अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट अभी ये क्या है कि ये 4 टाइप का, ये 5th, ये 6। तो 6 नंबर का जो है वो सबसे यंगेस्ट फ्लोवर है, और सबसे ओल्डेस्ट फ्लोवर कौन सा है, 1 नंबर का। अब इस बेसिस पे ये कहा गया कि ये जो फ्लोवर हैं ये अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्रोपिटल मैनर। किसके अंदर, रेसिमोज के अंदर। तो रेसिमोज का सबसे पहले चीज क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कि इसके अंदर जो फ्लोवर होते हैं वो किस मैनर में अरेंज होते हैं, एक्रोपीटल अरेंजमेंट। फ्लोवर का अरेंजमेंट कैसा होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोलोगे एक्रोपीटल मैनर होता है या अरेंजमेंट होता है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है। एक्रोपीटल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ओल्ड इज एट बेस एंड यंगेस्ट एट टॉप। तो ओल्ड बेस पे है और यंगेस्ट कहां पे है, टॉप पे है, तो उस कंडीशन को बोला था एक्रोपिटल। इसी के जस्ट वाइस वर्सा एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बेसिपिटल, बेसिपिटल मैनर। तो जो अगर फ्लोवर होते हैं, यानी अरेंजमेंट या मैनर दोनों में से कोई सा भी बोल लो, कि अगर बेसिपिटल एक और मैनर होता है, उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें फ्लोवर जो होते हैं, जो यंगेस्ट होंगे वो बेस पे होंगे, बेसिपिटल यानी बेस पे होंगे, और जो ओल्डेस्ट होंगे वो कहां पे होंगे, टॉप पे। अब ये देखो, ये ए है, ये बी है। ये जो बेसिपिटल टाइप आप पढ़ोगे वो साइमोस के अंदर पढ़ोगे। साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आता है, बेसिपिटल टाइप का। तो उस बेसिपिटल को, इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या देखें, हमेशा जब आप कुछ चीज कर रहे हो तो उसमें सेकंड वर्ड देखें। यहाँ पे एक्रोपिटल लिखा हुआ है, तो एक्रोपिटल का ए यहाँ पे आया, ए सी सेम। बेसिपिटल का बेसी आया, बेस से बात कर रहा है, तो बेस से बात कर रहा है तो आप साइमोस को, यानी बी के बाद सी, तो ये सी वाई जो भी है आप उस हिसाब से याद रखें। मतलब आप एक को याद रखें, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर ए सी इसमें आ रहा है तो ए सी इसमें भी है। तो ये जो ए सी वर्ड है, इससे आपने क्या पता लगाया कि एक्रोपिटल टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है, जो मैनर होता है, वो किस में पाया जाता है, रेसिमोज में पाया जाता है। अब इसमें इसी की थोड़ी बात करते हैं हम, किसके बारे में, अपने एक्रोपिटल के बारे में। एक्रोपिटल में अगर ये फ्लोवर अगर यंगेस्ट है और ओल्ड वाले बेस पे हैं, तो इन प्लांट्स के अंदर क्या कंडीशन पाई जाएगी कि इनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी।
तो ये दो जो लाइनें हैं ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होना, दूसरा इसका जो ये पेडिसिल है, ये वाला जो ये इसका ये जो पेडी ये पूरा एक्सिस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, ये रुकता नहीं है। अगर मान लो किसी प्लांट के टर्मिनल पे जाके कोई फ्लोर ग्रो कर जाए, यहाँ पे कोई फ्लोर ग्रो कर जाए, तो क्या ये ब्रांच आगे ग्रो करेगी? नहीं करती। आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। तो हम यह बोलते हैं कि इनको क्लासिफाई किया था 2 कैटेगरी में, वो आपने पढ़ लिया है। किस बेसिस पे किया गया था कि इनके अंदर जो फ्लोर एक्सिस है, जो इनका ये टर्मिनल पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्लोर में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बेसिस पे। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज आपने अभी पढ़ा रेसिमोज। सेकंड बात करते हैं इसमें साइमोज के बारे में। साइमोज में क्या होता है? साइमोज इनफ्लोरेसेंस। साइमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करता। ये एक प्लांट है, अगर इसके टिप पे टर्मिनल पार्ट पे अगर कोई फ्लोर ग्रो कर गया तो इस प्लांट की तो ग्रोथ रुक गई ना। अब इसका जो सूट पार्ट है, ये फ्लोर कहां से आया? ये जो इसका सूट पार्ट है, ये एपिकल पार्ट जो है, यही किस में चेंज हो गया? फ्लोर में। और अगर ये फ्लोर में चेंज हो गया तो इस बेसिस पे कह रहे हैं कि आगे तो इसकी ग्रोथ होनी नहीं है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि इनमें यंग, जब से ओल्डेस्ट पार्ट जो होता है वो टर्मिनली पाया जाता है, और जो यंगेस्ट होते हैं वो थोड़े बेसिपिटल मैनर में होते हैं, यानी बेस की ओर होते हैं। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बोला गया है वो ये है कि ये साइमोस के अंदर जो फ्लोर होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिपिटल मैनर में होते हैं। बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है किसका? फ्लोर का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो गई? लिमिटेड ग्रोथ हो गई। अगर लिमिटेड ग्रोथ है तो आप इस चीज को भी जानते हो। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस किसको बोल रहा है? तो इसमें क्या है? सबसे 1 ईयरा 2 ईयरा, 1 सबसे ऊपर है, 2 ईयरा 2 ईयरा, यानी सबसे पहले ये ग्रो करा प्लांट के लीफ पे, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का ग्रो करा, इसको 3 कर देते हैं। तो ये दो लाइनें जो हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे निट में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके टाइप्स है जिनसे निट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम हमारे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल करते हैं। तो पहला आपका हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइमोस के बारे, और रेसिमोस के बारे में। हेडिंग है यहाँ पे रेसिमोस। इस रेसिमोस के टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो पहला टाइप है रेसिमोस का, वो पहला टाइप है दैट इज सिंपल रेसिमोस। सिंपल रेसिमोस। सेकंड इसी को बोलते हैं रेसिमोस रेसिम। रेसिमोस रेसिम, ठीक है। अब इसके लिए इसमें होता क्या है? आपने रेसिमोस के अंदर क्या पढ़ा कि कोई भी प्लांट जो होता है उसके अंदर उसके जो फ्लोवर होते हैं वो किस मैनर में अरेंज होते हैं? एक्रोपिटल मैनर में। सबसे ओल्डेस्ट, उसके बाद थोड़ा यंग, फिर और यंग, और फिर सबसे यंग टॉप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। यही तो होता है। तो इसकी ग्रोथ क्या होती है? कंटिन्यूअसली रहती है। रेसिमोस की जो ग्रोथ है वो क्या होती है? कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है, क्योंकि इसका टर्मिनल जो फ्लोर पार्ट होता है वो किसमें? टर्मिनल जो पार्ट होता है सूट का वो फ्लोर में कन्वर्ट नहीं होता, इस वजह से। पहली चीज इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है क्रूसीफेरेसी। क्रूसीफेरेसी एग्जाम्पल है क्रूसीफेरेसी का मस्टर्ड, राय, सोयाबीन, सॉरी वो गोभी, सोयाबीन नहीं है, सोयाबीन तो सोलेनेसी का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल फैबेसी। कभी भी फैमिली पहचाननी हो तो पीछे का वर्ड देखें, ACE होता है फैमिली। जिसके पीछे ACE लिखा हो या फिर AE लिखा हो वो होती है फैमिली, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है सोयाबीन या दाल, ठीक है। PMT में आपको ये लिखा आ जाए दाल, फैबेसी फैमिली, अगर फैबेसी फैमिली का कोई भी एग्जाम्पल लिखा जाए तो आप बोलोगे कि उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? रेसिमोज पाया जाता है। और एक चीज याद रखें, ये सिर्फ 2 इकलौती ऐसी फैमिली जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो, जो नीट के लिए क्वेश्चन है, वो इकलौती यही 2 फैमिली है जिनके अंदर कौन सा टाइप का रेसिमोज पाया जा रहा है? रेसिमोस टाइप का। कौन सा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया रहा है? रेसिमोस टाइप का। इन सिर्फ 2 ही फैमिली में ही ये पाया जाता है। बाकी जितनी भी फैमिली हैं किसी के भी अंदर रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस नहीं पढ़ोगे। तो पहली चीज आपको ये पढ़ने के लिए, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है।
नीट 2013 का क्वेश्चन है इस चीज का, कि इसमें ये पूछा गया था कि फेबेसी फैमिली के अंदर किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया था। तो सबसे सिंपल मतलब सोयाबीन आया हुआ था एग्जाम्पल में। तो एक चीज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अभी इस चीज को क्योंकि जब हम फैमिलीज के बारे में बात करेंगे आगे, जो आपकी फेबेसी है, सोलेनेसी है और आपकी लिलिएसी फैमिली है, जब उसके बारे में बात करेंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि सिर्फ रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो सिर्फ फेबेसी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में फेबेसी दे रखी है, क्रूसीफेरेसी तो नहीं दे रखी, तो सिर्फ फेबेसी फैमिली में ही क्या पाया जाता है, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, साइमोस नहीं पाया जाता। आप इस चीज को ध्यान रखें पहली चीज। तो ये दो फैमिली है बस। इसमें जो फ्लोरा किस मैनर में रेंज है ये तो आपको पता है ना, एक्रोपिटल मैनर हो गया, एक्रोपिटल मैनर हो गया, ये आपको पता है एक्रोपिटल मैनर में ये रेंज है। अब हम इसी का है जो सेकंड टाइप है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि सेकंड टाइप कौन सा होता है। ये रेसिमोस का फर्स्ट टाइप था जिसके बारे में आपने अभी बात किया। अब इसी का ही हम सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, दैट इज कंपाउंड रेसिमोस, पहली चीज। दूसरा जिसको बुलाता है पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट आपने देखे होंगे कि एक प्लांट की एक ब्रांच होती है, जैसे क्या कि मान लो ये प्लांट का एक मेन एक्सिस है, ठीक है, इस मेन एक्सिस से कोई एक और ब्रांच यहां से अगर निकल रही है, ठीक है, फाइनली इसकी तो ग्रोथ क्या है, कंटिन्यू है। एक और ब्रांच यहां निकल रही है तो उस प्लांट की भी ग्रोथ जो है वो भी क्या है, कंटिन्यू है। इस प्लांट की ग्रोथ भी क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन इस प्लांट के एक्सिस से भी ओल्ड, यानी एक ब्रांच से भी कोई फ्लोर ग्रो करा, ये ग्रो करा, फिर और यंग यहाँ आएगा, फिर और यंग यहाँ आएगा इस सीक्वेंस में। तो यहाँ पे भी क्या है, सबसे ओल्ड, फिर थोड़ा यंग, और ज्यादा यंग, फिर टॉप पे थोड़ा यंग मिलेगा। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें देखा ना आपने, एक ब्रांच ये आ गई, दूसरी ब्रांच आ गई, तो कंपाउंड हो गए। अगर सिंपल होती तो सिंपल में तो सिर्फ यही वाला एक्सिस ग्रो कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच, मतलब मल्टीपल टाइप की ब्रांचेज जो होती हैं वो आ जाती हैं। तो उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोल देते हैं हम, उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोल देते हैं, कंपाउंड रेसिमोस टाइप का, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल इसका नीम का पेड़ आप कभी देखना आपके आसपास हो। दूसरा एग्जाम्पल है डेलोनेक्स, जिसको गुलमोहर का भी पेड़ बोला जाता है, गुलमोहर का जो पेड़ होता है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप का हम पढ़ते हैं, थर्ड टाइप का रेसिमोस जो है वो आपके पास क्या है वो लिखते हैं। थर्ड टाइप का है स्पाइक टाइप का, स्पाइक। इस स्पाइक में होता क्या है, एक्चुअली स्पाइक के जितने भी फ्लोर होते हैं वो क्या होते हैं, सेसाइल टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, सेसाइल। सेसाइल से आपने क्या समझा, सेसाइल टाइप फ्लोवर फॉर्म। अब सेसाइल टाइप के फ्लोवर बन रहे हैं तो भाई मैं सिंपल सी चीज समझूंगा कि वो डायरेक्टली किसी ब्रांच के या स्टेम के टहनी के डायरेक्टली अटैच्ड है फ्लोवर, तो हम उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लोवर, ठीक है। ये चीज तो आपने जाना। अब इसमें होता क्या है जैसे देखें कि ये कोई प्लांट का पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक्ट, जिसको ब्रेक्ट बोलते हैं ना, ब्रेक्ट, ये है। इस टाइप का हो गया। इस ब्रेक्ट के यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोर ग्रो करता है, अटैच्ड है, ब्रांच के डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस टाइप का जो फ्लोर है उसको क्या बोला गया है, सेसाइल टाइप का फ्लोर बोला गया है। एक्चुअली ये जो फ्लोर होते हैं ये क्या है, ब्रेक्ट, पहली चीज। दूसरा ये क्या है, सेसाइल फ्लोवर, ठीक है। अब मैंने बोला कि पहला फ्लोवर ये है आपके पास, फर्स्ट फ्लोवर जो है वो ये वाला है, सेकंड फ्लोर ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स ये हो गया। तो सिक्स जो है ये सबसे यंगेस्ट फ्लोवर है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा फ्लोवर है, ये वाला है। तो ये किस मैनर में अरेंज है, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। और दूसरी चीज ये याद रखें, जो स्पाइक के अंदर, जो ब्रेक्ट के अंदर फ्लोर पाए जाते हैं, ये जो फ्लोर होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो सेसाइल फ्लोर होते हैं ये एक्चुअली होते क्या है, बाइसेक्सुअल टाइप के होते हैं। बाइसेक्स यानी जिनके पास सेक्स के दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन जो पाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लोवर, बाइसेक्सुअल फ्लोवर भी बोला जाता है इनको। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, पहली चीज।
दूसरा सेसाइल फ्लोर जो है वो आपने देखा एक्रोपिटल मैनर में अरेंज है। सेसाइल फ्लोर जो है वो किस मैनर में अरेंज है? एक्रोपिटल मैनर में अरेंज है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हम उसके बारे में बात करते हैं। हर एक के दो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उससे ज्यादा आपको कोई एग्जाम्पल ज्यादा याद भी नहीं करने। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एडे आधा टोडा बोलते हैं, आधा टोडा। सेकंड एग्जाम्पल है एमेरेंथस। आप सेकंड वाला याद रखें, एमेरेंथस, ये वाला याद रखना है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके क्वेश्चन में आ जाए इसलिए आपको ये बताया गया है। तो आप इसलिए इसको भी थोड़ा एक बार रीड जरूर करें जब भी आप किसी चीज को पढ़ें। अब इसी का हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं कि जो फोर्थ टाइप का है वो किस टाइप का है। ये आपने थर्ड टाइप का पढ़ा था जो स्पाइक टाइप का है। अब हम इसमें थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं। सॉरी, फोर्थ टाइप के बारे में। फोर्थ टाइप का जो है जिसके बारे में बोला गया कैटकिन, कैटकिन या अमेंटम, कैटकिन या एमेंटम। नीट 2012 का क्वेश्चन है यहां से कि कैटकिन या एमेंटम में क्या होता है इसके अंदर। आप इसके बारे में देखें कि इसका जो एक्सिल जो होता है, एक्सिल ऑफ लीफ होता है, वो एक फ्लावर एक्सिस का फॉर्म करती है। यानी हम बोलते हैं इन एक्सिल या एक्सिला, ये जो एक्सिलरी पोर्शन होता है, यानी ये कोई प्लांट का स्टेम है, ये दो स्टेम है, इनके बीच का जो ये पोर्शन होता है इसको क्या बोला जाता है? एक्सिला, एक्सिलरी रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन एक्सिल ऑफ लीफ, इन एक्सिल ऑफ लीफ ए फ्लोवर एक्सिस फॉर्म, एक फ्लोवर एक्सिस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो फ्लोवर एक्सिस का अगर फॉर्मेशन होता है तो किस टाइप का होता है उस चीज को समझें। ये एक प्लांट है, ये प्लांट के यहां से एक क्या है, ये क्या लीफ है। ठीक है, ये प्लांट की क्या है? एक लीफ है यहाँ पे जो आपको दिख रही है। ये बोल रहा है कि इन एक्सिल ऑफ लीफ, ये प्लांट की जो एक्सिल है वो तो ये वाला है, ये वाला है। इस एक्सिल से क्या एक फ्लोवर एक्सिस का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोला गया है? कैटकिन या एमेंटम। तो इसमें क्या होता है कि एक ब्रांच अराइज करती है, उस ब्रांच में कुछ फ्लोवर अराइज करते हैं। हम ऐसे बना देते थोड़ा, तो ये जो फ्लोवर की एक ब्रांच जो अराइज करी है, इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं? कैटकिन या एमेंटम। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको यहां पे लिख रहे हैं हम कि इसमें पेंडुलस, पेडुंकल का, पेंडुकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो फ्लोर होता है ये किस टाइप का है? सेसाइल है, डायरेक्टली स्टेम के यहां से अराइज कर रहा है तो सेसाइल हो गया पहली चीज। दूसरा यूनिसेक्सुअल टाइप का फ्लोर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पहला मलबेरी, दूसरा एग्जाम्पल बेटुला, तीसरा एग्जाम्पल क्वेरियस सुबेर। क्वेरियस सुबेर जो थर्ड एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा याद करें क्योंकि ऑप्शन में आता है, नेट के ऑप्शन में इस क्वेश्चन को देते हैं। क्वेरियस सुबेर को काफी बार नेट के क्वेश्चन में आपको मिलता है, ऑप्शन में मिला होता है, इसलिए आपको ये बोल रहा हूं मैं। नाउ फिफ्थ टाइप के बारे में बात करते हैं कि फिफ्थ टाइप का जो रेसिमोज होता है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो फिफ्थ टाइप के बारे में अगर बात करेंगे तो फिफ्थ टाइप का होगा कौन सा भाई? फिर ये फिफ्थ टाइप का है जिसका नाम है कंपाउंड स्पाइक या स्पाइकलेट। अब इसके लिए समझने के लिए एक क्वेश्चन ही मैं दे दूं आपको समझने के लिए। ये क्वेश्चन टाइप का है कि कोई एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली यानी गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जो भी है ये सब किस में आती है? पोएसी फैमिली में आती है। तो इसकी फैमिली में क्या होता है? पोएसी की फैमिली में एक प्लांट बनाते हैं जिसको बोलते हैं, जैसे ये कोई प्लांट का स्टेम है, इस प्लांट के यहाँ से एक फ्लोर का पेडिसल ग्रो करा, ये एक फ्लोर आ गया, यहाँ पे एक ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में
यहाँ पे अगर ये भी अगर किसी उसके पेडिसल से अगर कुछ ग्रो करता है तो उसको बोला जाता है ब्रैक्यूल। जो कहाँ से डेवलप करा इसको बोला जाता है क्या, ब्रैक्यूल। ठीक है, तो ये जो ब्रैक्यूल है ये कहां से अराइज करा, डेवलप फ्रॉम पैट्यूल। ये पैट्यूल से डेवलप कर रहा है, ये पैट्यूल है, इससे डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसके एक एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पता नहीं हायर लेवल में होते हैं और जो अलग एग्जाम होते हैं उनमें। तो पोएसी का एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको वीट और राइस ये तो पता होना चाहिए, मेज, शुगर कैन ग्रासेस में आता है, और ग्रासेस, ये सब हो गया। अब इसमें क्या है कि एक प्लांट बना है ये वाला, ठीक है। अब इस प्लांट में अलग अलग टाइप के हम, ये क्या है आपके पास, फ्लोरल एक्सिस, ये क्या बनाया गया है, इसको बोला जाता है फ्लोरल, इसको बोला गया है फ्लोरल एक्सिस। लिख लिया तो मैं मिटाऊंगा इसको, ये है फ्लोरल एक्सिस, चलो ठीक है, नीड नहीं पड़ेगी, बट ये फ्लोरल एक्सिस है। इस फ्लोरल एक्सिस के बाद मैंने क्या है कि ये ब्रैकेट बनाया, उस ब्रैकेट के यहाँ से क्या ग्रो कर गया, एक पेडिसल ग्रो करा, है ना, एक छोटा सा पार्ट का जो फ्लोर ग्रो करता है किसी एक ब्रांच पे, तो उसको क्या बोलता है, पेडिसल टाइप का फ्लोर बोला जाता है। तो ये ग्रो कर गया। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि ये वाला पार्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसका अपर पोर्शन जो है एक फ्लोर में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पहली चीज। दूसरा, यहीं पे ये मान लो वही गायनोसियम, आपका एंड्रोसियम, ये सब प्रेजेंट है, ये आपका एंड्रोसियम गायनोसियम प्रेजेंट है, ये आपका गायनोसियम है, ये आपका एंड्रोसियम है। दूसरा, यहाँ पे इसके कुछ अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ये अलग। दूसरा, यहाँ पे होता है प्रेजेंट ब्रैकेट। अब मैं 4 पार्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, जो ये पाया गया है, हम बोलते हैं, आपने पढ़ा है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ये 4 पढ़ते हो ना, ये 4 तो आप पढ़ते हो। इन चारों के थोड़े अलग अलग बेसिस पे इनके नाम के बारे में डिटेल करेंगे। पहला क्या, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अंदर जो ये क्वेश्चन बना है ये वाला, ये है क्या, तो इसको आप लिखते हैं, ये है मॉडिफाइड पेरियंथ, जिसको बोला जाता है किस फैमिली के अंदर, पोएसी के अंदर, जिसको बोला जाता है लोडिक्यूले या लोडिक्यूल। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट बनाया आपने, जो ये ब्रैकेट बनाया, ये ब्रैकेट का भी एक कैरेक्टर है। ये ब्रैकेट क्या होता है, ये फर्टाइल ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ये फर्टाइल ब्रैकेट होता है। अगर ये फर्टाइल ब्रैकेट होता है तो इसका एक नाम रखा गया है, उस फर्टाइल ब्रैकेट का क्या नाम है उसके बारे में आप यहां देखें कि इस फर्टाइल ब्रैकेट को बोला जाता है, फर्टाइल ब्रैकेट को बोला जाता है, आप नाम याद रखें, लेम्मा। आप एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखेंगे फर्टाइल ब्रैकेट को बोला जाता है लेमा, या बोला जाता है इसको लोअर पीलिया। ठीक है, PALEA, पेलिया। ठीक है। अब दूसरा, अगर लोअर पेलिया है, नीचे वाला लोअर पेलिया है, तो अपर पेलिया भी होगा। तो ये वाला क्या है, अपर पेलिया, PALEA। ठीक है, तो ये चीज आपने भी यहां पे देखी। दूसरा, इधर की साइड एक और पार्ट पाया जाता है, यानी प्लांट के अंदर एक और ब्रैकेट पाया जाता है, जिसको बोला जाता है ग्लम सेकेंड। ठीक है, इसके बेस के जस्ट नीचे, अगर यहाँ पे नीचे की ओर एक और पार्ट प्रेजेंट है, तो उस पार्ट का भी एक और कुछ नाम दिया जाता है। तो इसका नाम होता है, अगर देखो ये 2 है तो 1 भी होगा, तो इसको बोला जाता है ग्लम फर्स्ट। ये वाला जो होता है ये स्टेराइल होता है। फर्स्ट वाला जो होता है ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। जब एम्स का कभी पेपर हुआ करता था ना, तो उसमें इसकी डिटेल पूछी जाती है कि पोएसी फैमिली का अगर कोई प्लांट बना हुआ है
तो उसमें अलग अलग टाइप के ये क्या बोलते हैं, लेमा हो गया, लेमा वर्ड पूछते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। ग्लम 2 ग्लम 1 के बारे में पूछेगा, लोडिक्यूले के बारे में पूछेगा। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना होता है कि ये सारे के सारे किसके अंदर पढ़ रहे हो आप, कंपाउंड स्पाइक के अंदर। और एग्जाम्पल क्या है, पोएसी फैमिली। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था इसमें। सेकंड, इसी में अगर हम बात करें इसी के 6 टाइप की, इसी का जो 6 टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। और वो 6 टाइप का है जिसके बारे में है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स में होता क्या है कि मान लो कोई भी प्लांट है, उसका बीच में ये जो कोई एक्सिस है ये वाला, यहाँ से फ्लोर ग्रो करा, सबसे मैच्योर, थोड़ा और इमेच्योर, थोड़ा और इमेच्योर और इमेच्योर, इस टाइप से ये फ्लोर प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। इस टाइप से फ्लोर प्रेजेंट है। ये क्या होता है कि पूरा का पूरा ये जो बीच में प्रेजेंट है इस पार्ट को, जिसको बोलाता है फ्लैसी पेडंकल। ठीक है, ये पूरा का पूरा कवर होता है किसी एक टाइप के पार्ट्स के अंदर। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये जो अपेक्स वाला पार्ट है इसको बोला जा रहा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पहली चीज। दूसरा, मैंने यहाँ पे इसको बोला है कि ये क्या है, मेल फ्लोवर है। क्या है, मेल फ्लोवर है। ये जो कवरिंग है, किसी चीज की जो कवरिंग है जिसने इसको पूरे को कवर करके रखा है, इसका नाम है स्पैथ है, जिसको स्पैथ बोलते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये स्पैथ होता क्या है, पहली चीज ये ग्रीन होता है। अगर कलर्ड स्ट्रक्चर होगा तो लोगों को भी स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे फीमेल फ्लावर। कौन से, फीमेल फ्लावर। क्यों, क्योंकि होता क्या है इसमें से जब मेल अपने, क्योंकि मेल के गैमेट्स ही तो ट्रांसफर होते हैं फीमेल के ऊपर, इसलिए मेल के गैमेट्स जब इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, तो बेसिकली नीचे की ओर है। ठीक है, ये जो फ्लैसी सा स्ट्रक्चर बना रखा है इसको बोला जाता है फ्लैसी पेडंकल। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता किसी भी चीज का, इंपॉर्टेंट होता है उसके एग्जाम्पल, खासकर मोरफ्लोजी इन फ्लोरिंग प्लांट में। पहला एग्जाम्पल अगर स्पेडिक्स का पूछा जाए तो वो है मेज। वी ईट फ्रूट नॉट सीड। मेज में देखा है बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फ्लैसी पेडिंकल, जो बीच में जिसको फेंक दे तो मेज मक्के को खाने के बाद, तो उसमें वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है फ्लैसी पेडंकल। दूसरा, केले में भी ऐसे ही होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है। सेकंड एग्जांपल बनाना। एक और एग्जांपल है दर्जे पाल्मेसी फैमिली। एंड लास्ट है एग्जांपल दैट इज एरोइड्स। तो आपको ये जो 4 एग्जांपल है वो याद रखने हैं, जिनमें से मेज जो आपने बेसिकली देखा है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बनाना वाला। ठीक है, इन 2 के बारे में आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे। इनमें फिर अलग और भी है, और भी टाइप है, क्योंकि हम इनके बारे में कम से कम 11-12 टाइप के जिनके बारे में हम डिटेल करेंगे। अभी हमने 6 टाइप के बारे में बात करा है, तो अब देखें इसमें क्या है आपका 7th टाइप। 7th टाइप जो होता है उसको बोलते हैं कोरिम्ब। क्या बोलाता है, कोरिम्ब टाइप। अब इस कोरिम्ब टाइप में पहला, इसमें एक लाइन बोलते हैं ऑल दी फ्लावर्स आर प्रेजेंट अबाउट एट सेम लेवल। सो इसको क्या बोला था, कोरिम्ब। जैसे क्या होता है कि कोई भी प्लांट का एक्सिस है, एक फ्लोर अगर यहाँ ग्रो करा तो ये कहाँ है, इसके यहाँ पे। कोई फ्लोर यहाँ ग्रो करा तो ये भी कहाँ है, इसके यहाँ पे। कोई फ्लोर यहाँ ग्रो करा तो सबके सब किस लेवल पे, सेम लेवल पे। तो उस कंडीशन को बोला जाता है कोरिम्ब। ये मिलने के लिए क्या होता है कि इसमें आप एक चीज देखोगे कि जो ओल्ड फ्लोवर हैं, कौन से, ओल्ड फ्लोवर पेडिसल लेंथ इज मोर। वो आपको दिख ही रहा है, ये ओल्ड फ्लोवर है तो इसकी जो पेडिसल लेंथ है वो क्या है, सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, इसका एक और सबसे, इसका पेडिंकल जो है वो क्या है, शॉर्ट है। और वो कौन सा, सबसे यंगेस्ट है। इसके एग्जाम्पल है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। पहला क्या है, कैंडी टफ्ट।
जिसको आइबेरिस बोलते हैं, कैप्सेला, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी का ही ये कंपाउंड सिंपल टाइप का वो था। अब हम कंपाउंड टाइप का देखेंगे। कंपाउंड टाइप का होगा क्या, एट्थ टाइप का जो है वो है आपके पास कंपाउंड कोरिम्ब। अगर कंपाउंड कोरिम्ब अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कंपाउंड कोरिम्ब को आप समझाने के लिए बोलेंगे कि सेम वही, ये कोई प्लांट का एक्सिस है, इस प्लांट के एक्सिस से ये कोई एक ब्रांचेस ग्रो करी, उस ब्रांचेस से यहाँ पे कोई ग्रो करके गई एक और ब्रांचेस, ऐसे। ये सब की सब क्या होती हैं, एक ही लेवल पे ग्रो करती हैं, तो उस कंडीशन को बुलाता है कंपाउंड। तो इसमें क्या अब ज़्यादा आ गई ना एक साथ में ब्रांचेस, कि एक के बाद इससे भी और दो ब्रांचेस गिरे तो एक कंपाउंड होगी। अभी तुम अपना पेपर देखना, एग्जाम्पल इसका है, अभी तुम्हारा एनटी का फर्स्ट मॉक टेस्ट था, उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था ये वाला कि जो कॉलीफ्लावर है, कौन कॉलीफ्लावर है, उसका साइंटिफिक नेम बताओ। तो साइंटिफिक नेम था ब्रेसिका ओलेरेसिया बोटाइरस, बोटाइरस नहीं, बोट्राइटिस। तो ये चीज़ क्या होता है कि इसका ये वाला पार्ट जो होता है, ये पीएमटी, ये आपका एनटीए का जो टेस्ट फर्स्ट मॉक टेस्ट है उसमें क्वेश्चन था ये। तो इसमें पूछा गया था ब्रेसिका ओलेरेका बोट्रिटिस जो है, ये साइंटिफिक नेम है किसका, कॉलीफ्लावर का, जो गोभी होती है उसका साइंटिफिक नेम है। और यही वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, यही पार्ट क्या होता है, एडिबल होता है, एडिबल पार्ट। तो आप क्या खाते हो गोभी में, गोभी में आप खाते हो इनफ्लोरेसेंस, उसके फ्लोर को तो खाते हो, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोर लिख दिया, इनफ्लोरेसेंस, ये खाते हो आप। यानी एडिबल पार्ट क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस, किसका, कॉलीफ्लावर का। जो आपके गोभी आती है कभी घर पे देखते हो तो उसको बोला जाता है वो इन्फ्लोरेसेंस है एक्चुअली। ठीक है, वो किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, तो आप जब भी गोभी आपको मिले तो आप उसको देखो और खुद से क्वेश्चन करो कि हाँ दिस इज द कंपाउंड टाइप ऑफ, इस जो है ये कंपाउंड टाइप का है। नाउ इसका 9 टाइप के बारे में बात करते हैं। इसका 9 टाइप क्या है, 9 टाइप है अम्बल टाइप। अम्बल टाइप, अम्बल टाइप में होता क्या है कि जो इसका पेडिसल है वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है, तो फ्लोवर जो होते हैं वो बोर्न होते हैं कहाँ पर, इसकी टिप के ऊपर। तो इसमें फ्लोर के बारे में हम एक चीज देखेंगे कि मान लो ये कोई एक फ्लोर, एक स्टेम है, एक ब्रांचेस है, इसके यहाँ से एक फ्लोर ग्रो करा कुछ इस टाइप का, एक फ्लोर ग्रो कर गया, 3 फ्लोर ग्रो करे, 3 फ्लोर ये ग्रो कर दिए, 3 फ्लोर ये ग्रो कर दिए। तो आपको ये 3 फ्लोर दिख रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला ये कंडेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ब्रैकेट बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, और भी ऐसे कुछ मान लो स्ट्रक्चर हो, ऐसे टाइप से स्ट्रक्चर हो, ऐसे स्ट्रक्चर हो, तो इन्होंने क्या इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे देखो छतरी टाइप का सा, है ना, कुछ बना दिया छतरी टाइप का सा ऐसे स्ट्रक्चर। तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, वॉल टाइप में ये अरेंज होते हैं। तो ये बोल रहा है ये क्या है, ब्रैकेट। यहाँ पे जो ब्रेक्ड हैं आर अरेंज इन रिंग लाइक मैनर, यानी इसके अंदर जो ये ब्रैकेट है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये पूरे उसको कवर कर रखते हैं। तो इनको बोला जाता है किस टाइप का, कि ब्रैक्ड जो होते हैं, इसलिए ब्रैक्ड जो होते हैं ये किस टाइप के ब्रैक्ड होते हैं, वॉल टाइप के, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे एक इसकी लाइन है
कि इसके बारे में लिखे कि फ्लावर बोर्न ऑन द टिप पॉइंट सो दैट नॉट कैपेबल टू ग्रो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला जो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकोटाइल जो प्लांट होते हैं वो। दूसरा इसी का एग्जाम्पल है सम मेंबर ऑफ लिलिएसी, सम मेंबर ऑफ लिलिएसी। आप प्याज के जो प्लांट का वो बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको देखें, आपको ये वहाँ पे समझ में आएगा और अच्छे से इसके बारे में कि वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, टेन टाइप, दैट इज ए हेड या कैपिचुलम। हेड या कैपिचुलम अगर आपसे पूछे, कभी भी आप क्या करते हो कि गेंदे का फूल अगर लेते हो तो आप उसको कट करते हो, काटा है ना कभी, तो गेंदे के फूल को जब आप उसके पूरे फ्लोर को ऊपर से हटा देते हो, एक एक पंखुड़ी को, तो एक टकला सा दिखता है, तो वो हेड लाइक ही तो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हेड या कैपिचुलम। तो क्या स्ट्रक्चर है वो देखें। कुछ इस टाइप से प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी यहां से आपने क्या फ्लोर को हटा दिया, तो आपने ये देखा होगा कि इस प्लांट में कुछ इस टाइप के फ्लोर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़े इधर, सबसे बड़े बड़े जो होंगे, बीच में जैसे जैसे जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे, बीच में जाएंगे तो वो छोटे छोटे, वो ये एक सिंगल को एक फूल कहा जाता है। यहाँ पे जो एक उसको आप तोड़ते हो ना, उसको फूल कहा जाता है, एक सिंगल फ्लोवर, और वो पूरा एक्चुअली गुलदस्ता होता है आपके पास। तभी तो हम बोलते हैं हजारे का फूल, ऐसे सुना होगा कभी देसी भाषा में कि ये हजारे का फूल है। हजारे का फूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके एक साथ में हजारों फूल प्रेजेंट होते हैं, एक एक करके। इस सिंगल को, ये सिंगल जो मैंने बनाया इसको बोला है, एक सिंगल को बोला है फ्लोवर, एक फूल है ये। तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं, तो उसको क्या बोल दिया? हजारे का फूल बोल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेंट्रली लोकेटेड होते हैं फ्लावर, कुछ क्या होते हैं पेरीफेरी पे लोकेटेड होते हैं। इस बेसिस पे इनको दो उसमें अरेंज कर दिया। और वो क्या है, जो सबसे आउटर साइड वाले होते हैं इनको बोला जाता है, जो सबसे बाहर की ओर है इनको बोला जाता है रे, इंपॉर्टेंट है, रे फ्लोरेट्स। ये सन 2012 या 11 का क्वेश्चन है नीट का। रे इन्फ्लोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के अंदर, इसके अंदर दो टाइप के फ्लोर पाए गए थे। एक पाया गया है रे फ्लोरेट्स यानी कैपिचुलम के अंदर, और सेकंड टाइप का पाया गया है जिसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ठीक है, डिस्क फ्लोरेट। अब इनके एक एक कैरेक्टर जो नीट में आया था, नीट में इनके ये कैरेक्टर आया था। पहला ये पूछा गया था कि डिस्क फ्लोरेट के कैरेक्टर बताओ। एक तो ये क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है। दूसरा, एक तो सेंट्रली लोकेटेड है, ये आप लिख लें अपने एनसीईआरटी में। दूसरा, ये जो फ्लोर होते हैं ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसका क्या है, ये ट्यूबुलर टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने इनको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बनाया, ट्यूब जैसे शेप में बनाया है, तो ये क्या होता है, ट्यूबुलर शेप होते हैं। तीसरा, इन फ्लोर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, तो उसको बोलता है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि रे फ्लोरेट्स, इनका जो फ्लोर होता है उसको बोलता है लिग्यूल शेप। लिग्यूल शेप, एक जैसे एक सिंपल सी होती है ना, उसमें एक पंखुड़ी सी ऐसे यूं प्रेजेंट होता है एक सिंपल, तो इसको बोलता है लिग्यूल शेप। ठीक है, जो थोड़ा ऐसी टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो ये आपने लिग्यूल शेप देखा। दूसरा, यहाँ पे इसके बारे में एक और देखते हैं कि ये फ्लोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके पास सेक्स का एक ही ऑर्गन पाया जाता है। अगर ये एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये कौन से हैं, जाइगोमॉर्फिक टाइप के होते हैं। कौन से, रे फ्लोरेट्स। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे के सारे इनके कैरेक्टर नीट के लिए मैं अभी बोल रहा हूं। कुछ भी पॉइंट इन तीनों में से, तीनों के तीनों पॉइंट वही लिखे हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे फालतू हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। बाहर की ओर जो सबसे एंड में इधर की ओर कुछ शेप में कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को बोला जाता है वॉल ऑफ ब्रैक्ट। आपने कभी देखा एक हरा हरा सा यूं बिल्कुल उन सब सारे फूलों को एक साथ में अटैच करके रखता है, जिसको बोला जाता है इन वॉल्यूअर। इंपॉर्टेंट टर्म है।
यानी अगर वॉल टाइप में अगर आपको ब्रैक्ट मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूर बोला जाता है। ठीक है, अभी इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप लिख लें अपनी एनसीईआरटी में। दूसरा, ये जो गंजी सी टांट दिख रही है जिसको आप बोल रहे हो, जिसको आप कैपिचुलम बोल रहे हो, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये होता है, इसको होता है पेडेंकल, विच ग्रोथ इज सप्रेस्ड, जिसकी ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, सप्रेस्ड होती है। ये सन 2012 का क्वेश्चन है, नीट का सन 2012 का क्वेश्चन है, तो आप इस चीज के बारे में याद रखें। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है रिसेप्टेकल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल है क्या, जो नीट के लिए भी पूछा गया है, और वो नीट के लिए एग्जाम्पल है इसके दो। पहला, फैमिली है एक एस्टेरिसी, क्या है, एस्टेरिसी फैमिली। इसके कुछ एग्जाम्पल है, कौन कौन से, मैरीगोल्ड, ओल्ड, दूसरा है एंड सनफ्लावर। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये एक एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, आपको ये चीज याद रखना है। तो दो इंपॉर्टेंट ये पूछा गया था कि मैरीगोल्ड के अंदर डिस्फ्लोरेट जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे ये बाइसेक्सुअल होते हैं। दूसरा, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और इनका जो फ्लोर का शेप होता है वो फ्लोर का शेप किस टाइप का होता है, तो आप बोलोगे ट्यूबुलर शेप में होता है। तो आप इस डायग्राम को याद रखें, उस बेसिस पे आप इस पूरी की डिटेल को बता सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो आपका रेसिमोज है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, साइमोज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।